विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। तो आज के वीडियो में देखिए हिंदी है। जो हिंदी का टॉपिक है वो संधि से है, संधि से संबंधित जो टॉपिक पढ़ाएंगे आज। तो ये प्रैक्टिस सेट है, इसे आप लोग सॉल्व करते रहिएगा क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, यूपी पुलिस। देखिए यहाँ पे नीचे दिया भी है यूपी पीएससी, सॉरी यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो पहले तो आप लोग जानेंगे कि संधि क्या है। तो संधि क्या होती है, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल है। जो मेल से जैसे कि दो वर्ड हैं, दो वर्डों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो देखिए संधि विच्छेद करना है यहाँ पे। तो नयन का जो संधि शुद्ध संधि होगा वो ने प्लस अयन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदैव में संधि है। तो सदैव में कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। तो देवेंद्र में क्या है, गुण संधि है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद है। तो जो शब्द है उसका अन्वय का जो संधि विच्छेद है तो अनु प्लस अय है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। तो उच्छिष्ट का जो संधि विच्छेद है वो उत प्लस शिष्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। जो तल्लीन है उसका तत् प्लस इन, सॉरी तत् प्लस लीन होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो जो सदैव शब्द है उसमें कौन सी संधि है, तो वृद्धि संधि है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाक जाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाक जाल का जो संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा, तो वाक प्लस जाल होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द्वपी का संधि विच्छेद होगा। जो द्वपी है उसका कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो दो प्लस अपी होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अत्यधिक, तो अत्यधिक का जो शुद्ध संधि विच्छेद है वो अति प्लस अधिक हो के जब दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि है। तो देखिए कौन सा विसर्ग संधि इसमें है पूछा है, तो वो कौन सा है, निरंतर क्या है, विसर्ग संधि है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इति प्लस आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है। तो इसमें कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देखिए वो कौन सा है, तो मनोहर शब्द में संधि है। तो जो मनोहर है उसमें कौन सी संधि है, तो उसमें विसर्ग संधि है। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए निम्नलिखित में से एक कथन क्या है, गलत है। तो वो कौन सा है, तो देखिए दिया है कि पहला है संधि में दो पक्षों का मेल होता है। दूसरा दिया है संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। तीसरा दिया है समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। चौथा दिया है समास तोड़ने को विग्रह करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। देखिए अब यहाँ पे भी पूछा है कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो देखिए कौन सा कथन गलत है, तो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को संधि कहते हैं, पहला है। दूसरा दिया है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तीसरा दिया है व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। चौथा दिया है विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो देखिए ये तीन ऑप्शन तो सही है, इसमें से कथन गलत चुनना है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, तो उसका ऑप्शन क्या है, डी सही है। तो ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पुरस्कार में कौन सी संधि है। अब देखिए यहाँ पे पूछ दिया कि पुरस्कार में कौन सी संधि है, तो उसमें निर्गुण संधि है। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी सही है। सॉरी
16वां क्वेश्चन हमको देखना है, पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो पुरस्कार में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो सदाचार है। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। तो मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, तो वो कौन सा है जो शब्द निर्मित होगा? तो मृत्युपरांत। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अंधिकृत शब्द का संधि विग्रह होगा। तो अंधिकृत जो शब्द है उसका संधि विग्रह किस में होगा? तो अन प्लस अधिकृत में होगा। तो क्या होगा? अंधिकृत। तो इसका ऑप्शन कौन सा? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कपि प्लस ईस का सही संधि संयोजन कीजिए। कपि प्लस ईस का देखिए सही संयोजन हमको करना है, तो ये कपीस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो किस संधि के नाम से जानते हैं? तो उसे विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। परोपकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस उपकार। तो क्या हो जाएगा? परोपकार। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना कि मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा? तो देखिए किस संधि से होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन विसर्ग संधि होगा। क्या क्वेश्चन दिया था कि मन प्लस रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध विसर्ग संधि से होगा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में गुण संधि है। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? तो निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? तो वो महौषध। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। सदाशय है, तो देखिए सदाशय का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? सत प्लस आशय। तो सत प्लस आशय बराबर सदाशय। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। तो देखिए निम्नलिखित में से यह कौन सी संधि है जो सही है? तो उसे हमें चूज करना है। तो परम प्लस आत्मा क्या होगा? परमात्मा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में यह शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है? तो परम प्लस अधीन है, कि दूसरा है परम प्लस आधीन, तीसरा है पर प्लस अधीना, चौथा है परा प्लस अधीन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? पर प्लस अधीन। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। तो इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। जो महाशय है उस शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस आशय बराबर महाशय। तो इसका ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जितना भी वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जाके सारे वीडियो को देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।